Hey future nursing officers, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss about the small topic that is acid base balance. In this I will tell you the basic concepts which will help you to identify which acid base imbalance it is. Okay, so basically there are four types of imbalances, that is respiratory acidosis, respiratory alkalosis, metabolic acidosis and metabolic alkalosis. Okay, these are the four type of imbalances which are present in body. So इसे आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हमें नॉर्मल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को ये चार वैल्यूज़ कॉमनली पता होनी चाहिए, जिससे क्या है हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो पहला क्या है, पीएच। पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है, 7.35 से 7.45। एंड HCO3 बाइकार्बोनेट कैसा रहता है, 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 45 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना रहता है, 80 से 100 mm ऑफ Hg। तो ये सारी क्या है, ये सारी है हमारी नॉर्मल वैल्यूज़। ओके, उसके बाद अब हम देखेंगे कि इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पीएच देखो, पीएच जब भी 7.35 से कम होता है तो वो एक एसिडिक कंडीशन को लीड करता है, और जब भी पीएच 7.45 से ज़्यादा होगा इट मीन्स क्या है, ये एल्कलाइन की कंडीशन है। तो मेन तो एक पीएच याद रखना है, और पीएच के रिलेशन में हम देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम है या मेटाबॉलिक की प्रॉब्लम है। तो देखो ये एक ट्रिक है, रोम आर रेस्पिरेशन और ओ फॉर अपोजिट। मीन्स जब भी रेस्पिरेटरी की कोई प्रॉब्लम होगी तो इसमें क्या होगा, अपोजिट सिस्टम फॉलो होगा, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। और जब भी मेटाबॉलिक की प्रॉब्लम होगी तो उसको हम लोग इक्वल में लेंगे। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ जाएगा। सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। इसमें पीएच कितना है, 7.25। ओके, और HCO3 कितना है, 22 है mmHg एंड PCO2 48 है एंड PO2 80 है। तो अब हमें देखना है, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कंडीशन है, कौन सा इम्बैलेंस है। ओके, तो सबसे पहले तो पीएच लो, पीएच से पता करो कि ये एसिडोसिस है कि ये एल्कालोसिस है। ओके, तो पीएच क्या है, 7.25 है, मीन्स ये 7.35 से कम है। इसका मतलब क्या है, ये तो हो गया हमारा एसिडिक कंडीशन। अब देखना है हम लोग को कि ये एसिडिक है, मतलब ये इसकी वैल्यू कम हुई है, तो देखना है हम लोग कि अदर वैल्यूज़ के इसके साथ क्या रिलेशन है। सो HCO3 कितना है, 25 है। HCO3 तो अपने नॉर्मल रेंज में ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव करेंगे PCO2। PCO2 क्या है, 48 है। ये क्या हुआ है, अपनी नॉर्मल वैल्यू से बढ़ा है, क्योंकि नॉर्मल कितनी है, 35 से 45 है, तो ये बढ़ा है। ठीक है, ये बढ़ा है, ये कम हुआ है, पीएच डिक्रीज़ हुआ है इसलिए कर दिए हम एसिडोसिस, एंड PCO2 बढ़ा है इसलिए हम लोग ले लिए कि मतलब ये रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम है। और मैंने ट्रिक में भी यही कहा कि रेस्पिरेटरी अपोजिट, मतलब अपोजिट इसलिए क्योंकि पीएच कम हुआ तो PCO2 क्या हुआ, बढ़ गया। सो ये कंडीशन क्या हो गई, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। ओके, सो एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें पीएच क्या है, 7.48 है, मीन्स पीएच तो बढ़ा है। ठीक है, और HCO3 क्या है, वो भी 30 है, मीन्स वो भी बढ़ा है। बट PCO2 क्या है, 48 है, ये भी बढ़ा है। बट हमें क्या देखना है कि ये जो पीएच है उसके साथ अदर वैल्यूज़ का क्या रिलेशन है। पीएच बढ़ा है तो अगर रेस्पिरेटरी की कंडीशन होती तो अपोजिट जाता, मतलब PCO2 को कम होना था, बट ये तो बढ़ा है, तो इसको हम लोग यहाँ यूज़ नहीं लेंगे। अब देखो HCO3 क्या है, 30 है, मीन्स इसकी नॉर्मल वैल्यू 22 से 27 है, तो इससे तो ये बढ़ा है। ठीक है, तो जब पीएच भी बढ़ा है हमारा, HCO3 भी बढ़ा है, तो ये कंडीशन हो गई हमारी मेटाबॉलिक और एसिडोसिस। ओके, सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसका और भी वाइड कॉन्सेप्ट है, दैट आई विल ऑल्सो डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। बट अगर आपको आज का ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया हो, सो प्लीज़ कमेंट करना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट और अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।